दोस्तों, पति पत्नी एक दूसरे के जीवन साथी ही नहीं होते, बल्कि एक दूसरे की लाइफ में आने वाले उतार चढ़ाव के बराबर के हकदार होते हैं। उसी तरह के कुछ प्रॉपर्टी राइट्स भी होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जो कि दहेज हत्या के ऊपर है। यहाँ पर मुद्दा ये है कि क्या दहेज हत्या का दोषी पति अपनी पत्नी की प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है? क्या वो उसमें कोई हक जाहिर कर सकता है? इसी तरह का मामला था बॉम्बे हाई कोर्ट में। उसका रेफरेंस लेते हुए हम इस बारे में चर्चा करेंगे। इस केस का टाइटल है पवन जैन वर्सेस सेजल अनुराग जैन, और इस केस की सुनवाई जस्टिस NJ जमादार की बेंच कर रहे थे। ये मामला एक पिता का है जिन्होंने इस केस को दर्ज करवाया। उनका कहना था कि वो अपनी बेटी की प्रॉपर्टी का उत्तराधिकार पाना चाहते हैं। बेटी की मौत 2014 में हुई थी और शादी के 9 महीने बाद ही उसकी दहेज के लिए हत्या कर दी गई थी और उसके पति को सजा सुनाई गई थी। यहाँ पर पिता ने कोर्ट में ये तर्क दिया था कि पति और ससुराल वालों ने ही उसे मारा था, इसीलिए वो उसकी प्रॉपर्टी के वारिस नहीं बन सकते। लेकिन हाई कोर्ट में कहा गया कि सेक्शन 304B में दहेज हत्या के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सेक्शन 302 के तहत हत्यारा नहीं माना जा सकता। यानी कि उनका कहना था कि IPC का सेक्शन 304B दहेज हत्या के लिए लगाया जाता है, लेकिन IPC का सेक्शन 302 हत्या के लिए होता है। इसीलिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 25 के तहत पति अभी भी अपनी पत्नी की प्रॉपर्टी का वारिस माना जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट में जस्टिस जमादार ने कहा कि हत्या शब्द का दायरा बहुत बड़ा है, उसे छोटा करके नहीं देखना चाहिए। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो उस व्यक्ति की मौत का कारण बनता है, जिसकी प्रॉपर्टी को वो विरासत में लेना चाहता है, उसे खुद के क्रिमिनल एक्ट का बेनिफिट उठाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है और वो उसी का उत्तराधिकारी है, तो उसे उत्तराधिकार में वो प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। यानी हिंदू उत्तराधिकार का सेक्शन 25 ये कहता है कि अगर परिवार में कोई भी व्यक्ति अपने पिता की, माता की या पत्नी की, किसी की भी हत्या कर देता है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, और उत्तराधिकार में वो उसकी प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहता है, तो उसे इस राइट से वंचित किया जाएगा। यानी कि उत्तराधिकार में उसे वो प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी। हाई कोर्ट ने साथ ही में ये भी कहा कि IPC का सेक्शन 302 हत्या और सेक्शन 304 भी दहेज हत्या के बीच में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही में हत्याएं हुई हैं। यहाँ पर यह देखा जाना जरूरी है कि क्या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मौत का कारण बना है या फिर नहीं। इसलिए हाई कोर्ट ने पिता के हक में अपना फैसला सुनाया। होप फ्रेंड कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।